नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हूँ। मैं लखनऊ में चंदन कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं दो भागों में। एक को बोलते हैं ल्यूकेमिया, दूसरे को हम बोलते हैं लिम्फोमा। जो ल्यूकेमिया है वो दो तरीके से हमारे पास आ सकते हैं वो पेशेंट्स। या तो वो एक्यूट प्रेजेंटेशन हो जिसका बहुत तेजी से वो उसके सिम्टम्स आ रहे हो पेशेंट को और वो हमारे पास आते हैं, या फिर क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो कि जिसके सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं और वो पेशेंट काफी दिनों के बाद प्रेजेंटेशन होते हैं, जब से उनका बीमारी स्टार्ट हुआ उसके बाद से। लिम्फोमा भी ब्रॉडली अगर हम बात करें दो तरह के होते हैं। एक का नाम है हॉजकिंस लिम्फोमा, दूसरे का नाम है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स जनरली पेशेंट्स को होते हैं, तो जनरली पेशेंट्स फीवर के साथ आ सकते हैं, उनके वेट लॉस की हिस्ट्री हो सकती है, दे कैन हैव सम नाइट स्वेट्स और समथिंग लाइक दैट, जो कि लिम्फोमा के केस में बी सिम्टम्स के नाम से जाना जाता है। और ल्यूकेमिया की अगर हम बात करें तो ल्यूकेमिया में पेशेंट को फीवर हो काफी दिनों से जो ठीक नहीं हो रहा हो, उनको शरीर में कहीं दर्द रहता हो, कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो जो काफी दिनों से ब्लीडिंग की कहीं हिस्ट्री हो रही हो, या शरीर के ऊपर कोई लाल लाल दाने जैसे कुछ निकल रहे हो, ऐसे जनरली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। कई बार पेशेंट लिम्फ नोड के साथ में भी प्रेजेंट करते हैं। अगर वो लिम्फोमा होता है तो गले में या फिर बगल में आर्म पिट के पास में लिम्फ नोड के साथ में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। या फिर ल्यूकेमिया में भी, जैसे कि अक्यूट ल्यूकेमिया में हम ALL की बात करते हैं, वो भी कुछ पेशेंट्स लिम्फ नोड के साथ में प्रेजेंट होते हैं। इसका बेसिक जो कब हम इसको सस्पेक्ट करें कि लिम्फोमा या ल्यूकेमिया हो, सिंपल जो ब्लड टेस्ट हम कोई भी प्राइमरी केयर फिजिशियन करते हैं, CBC जिसमें कि हीमोग्लोबिन, TLC काउंट्स, प्लेटलेट काउंट वो सब होते हैं, उसके आधार पे इसके बारे में हम सस्पिशन कर सकते हैं कि शायद इस पेशेंट को कुछ ल्यूकेमिया के सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसको आगे जाकर के कंफर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ल्यूकेमिया को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट है वो बोन मैरो एस्पिरेशन, फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स और कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट भी होते हैं, जो कि ये हमको बताते हैं कि कौन सा ल्यूकेमिया है, किस तरह का है, उसकी वैरायटी क्या है और उसका साइटोजेनेटिक्स क्या है, वो कौन से रिस्क ग्रुप में है, और फिर उसके आधार पे हम इलाज करते हैं। लिम्फोमा में भी हम लिम्फ नोड का पहले एक्सिजन बायोप्सी करते हैं और पूरी की पूरी लिम्फ नोड को निकाल के उसको हम बायोप्सी करते हैं। साथ में उसका हम IHC एक टेस्ट होता है जिसको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं, वो टेस्ट करते हैं, जिससे हमको लिम्फोमा कौन सी वैरायटी है और उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है वो पता लगता है, और उसके आधार पे हम उसका इलाज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो कीमोथेरेपी है, जो मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, ब्लड कैंसर और बाकी सॉलिड ट्यूमर्स का इलाज मैं करता हूँ कीमोथेरेपी के द्वारा। तो जो इसका इलाज हम करते हैं वो कीमोथेरेपी के द्वारा करते हैं। कीमोथेरेपी बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं जो कि ग्लूकोज की बॉटल में मिक्स करके और हम उनको फिक्स प्रोटोकॉल के आधार पे उन पेशेंट्स को चढ़ाते हैं, और इसका इलाज कुछ लंबे समय तक होता है। अलग अलग ल्यूकेमिया और अलग अलग लिम्फोमा में इलाज का जो प्रोटोकॉल है वो अलग अलग है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में बहुत ही अहम रोल है। और अगर हम बात करते हैं कि क्योर की पॉसिबिलिटी के बारे में, तो क्योर की पॉसिबिलिटी हमको अगर ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में देखा जाए तो किसी ल्यूकेमिया में और लिम्फोमा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, जो कि उसके साइटोजेनेटिक्स, रिस्क ग्रुप और रिस्पांस टू कीमोथेरेपी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है या नहीं है। तो क्योर रेट की हम अगर बात करें तो जो एक्यूट ल्यूकेमिया है वो थोड़े से सीरियस मैलिग्नेंसीज हैं। सीरियसनेस इसलिए है क्योंकि वो बहुत तेजी से फैलते हैं, बहुत तेजी से उसके सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट्स का प्रेजेंटेशन बहुत ही कभी कभी पेशेंट बहुत ही सिक प्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसमें जो सीरियसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। क्रॉनिक ल्यूकेमियाज जो होते हैं वो स्लो प्रोग्रेस करते हैं और उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत धीमी गति से होता है। ल्यूकेमिया में जैसा मैंने बताया, रिस्पांस रेट ये बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है,
या फिर बुजुर्ग में भी हो सकता है। जनरली जो ALL है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, AML एडल्ट्स में या लेट एज में होता है। CML एंड CLL ऑल्सो दे आर द वो लेट स्टेज में, लेट एज में प्रेजेंट करते हैं। लिम्फोमा की अगर हम बात करें तो क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा जो है वो क्लासिकली बच्चों में ज़्यादा दिखता है और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बुजुर्गों में ज़्यादा दिखता है। लिम्फोमा इज ऑल्सो इफ इट इज वन ऑफ द क्योरेबल कैंसर। लिम्फोमा में क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा है वो पूरी तरह से ठीक होने वाला कैंसर है, और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा भी उसमें जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी बेहतर है। ल्यूकेमियाज में बच्चों में जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी बेहतर देखा जाता है, और इनफैक्ट विद द हेल्प ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, उससे वो पूरी तरह से ठीक होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। क्रॉनिक ल्यूकेमिया में एक CLL एक ल्यूकेमिया है जिसको हम क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। वो भी जनरली उसके रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर देखने को आते हैं, और वो पेशेंट को कई बारी इंडिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट के आधार पे, कई बारी उनको इंडिकेशन होते नहीं है कि ट्रीटमेंट किया जाए, कई बारी उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसमें भी रिस्पॉन्स रेट अच्छे देखने को मिलते हैं। Chronic myeloid leukemia is also one of the chronic blood cancer, जिसमें कि हम मॉलिकुलर टेस्ट से कंफर्म करते हैं BCR ABL और उस की जांच से, और वो जो ल्यूकेमिया है उसमें एक टैबलेट जो है, जो कि उस मेन प्रॉब्लम जो कि BCR ABL जीन कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अगेंस्ट ये काम करता है। वो मुंह से खाने की दवाई है और उसमें काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। हमारा ये अवेयरनेस के बारे में बात करने का उद्देश्य ये है कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इनका इलाज हम अगर सही तरीके से, सही गाइडेंस में करें तो पूरी तरह से इसका इलाज संभव है। और हमारी आप सबसे ये विनती है और ये गुजारिश है कि अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखता है और या फिर आपके एक प्राइमरी केयर फिजिशियन आपको सस्पेक्ट करते हैं आपके घर में किसी को या दोस्तों को या आपके जानने वाले किसी को जिनको ये ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है, तो उनको ज़रूर आप अच्छे सेंटर पे भेजें और उनका इलाज कराने की सलाह दें। धन्यवाद।